दोस्तों, हम आज जानना चाहते हैं कि स्कूल का बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या परिणाम है। तो मैं देख रही हूँ कि ट्रेंड कैसा हो रहा है। मैं कब गई थी स्कूल? 5 साल की उम्र के बाद। अभी कब जा रहे हैं बच्चे? 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, किसी न किसी को तो सर्दी खांसी है ही। वहाँ से वो सर्दी खांसी ले आते हैं, फिर ये 7 दिन की बीमारी, ठीक हुए, वापस स्कूल गए, किसी और बच्चे को सर्दी खांसी है, फिर वापस ले आए। तो साल में कम से कम 10 से 12 बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि 5 साल तक हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। इसीलिए पुराने ज़माने में 5 साल तक स्कूल नहीं भेजा करते थे। और अभी मुझे जानकर बहुत खुशी है कि मोदी जी ने जो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया है, उसमें भी अब 5 साल के बाद ही भेजना अनिवार्य है। तो जल्दी स्कूल भेजने में कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे बार बार बीमार ही पड़ रहे हैं। चलो अब हम 5 साल के बाद की बात करते हैं। 5 साल के बाद क्या हो रहा है? बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की जाती है, और कुछ तो ऐसा है कि उनको समझ में भी नहीं आता, उनको रटना होता है और उगलना होता है। तो 5 से 7 घंटे तो स्कूल में हो गए, बैठे बैठे क्लासरूम में। उसके बाद 1-2 घंटे ट्यूशन में भी हो गए, उसके बाद 1-2 घंटे होमवर्क करने भी हो गए। तो खेल का मैदान कहाँ गया? ज़ीरो। खेल का मैदान मिला ही नहीं। और जैसे मेरा पीडियाट्रिशियन दिल है, वो कहता है जितना ज़्यादा बच्चे खेल के मैदान में रहेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अनुशासन सीखेंगे, प्लस हाइट और वेट उनका बहुत अच्छा होगा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट अभी बाकी है वो भी पूरा होगा। जो बच्चे अत्यधिक पढ़ाई करके 90 to 95 to 98% मार्क्स ले आते हैं, सारे टीचर्स उनको बहुत शाबाशी देते हैं, पर मेरी तरफ से शाबाशी नहीं है, क्योंकि उनका स्टैमिना ही नहीं बना। जब वो पास आउट होकर नौकरी पे जाते हैं तो वो स्टैमिना ही नहीं है जॉब करने के लिए। और पढ़ाई के अलावा पूरी दुनिया भी तो सीखना और देखना ज़रूरी होती है। तो मेडिकल साइंस की दृष्टि से फ्रेंड्स, ये समझिए कि जो ग्रोथ का पीरियड, जो हाइट बढ़ाने का पीरियड है, वेट बढ़ाने का पीरियड है और ब्रेन डेवलपमेंट का पीरियड है, उसमें खेल कूद, खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कम से कम 9वीं या 10वीं क्लास तक बच्चों को सुबह और शाम खेल के मैदान पे खूब खेलने दीजिए। मार्क्स की चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जो हाइट अभी बढ़ गई ये परमानेंट हो जाएगी, और 15 साल के बाद हाइट बढ़ती भी नहीं है, फिर हम कितना भी इलाज करवा लें। तो इस समय खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है। हम जो पढ़ाई में ज़्यादा बच्चों को इंडल्ज करवाना चाहते हैं वो है 10वीं, 11वीं, 12वीं में। और 10वीं, 11वीं, 12वीं में भी ऐसा नहीं कि बच्चों को 18 घंटे पढ़ाई में लगा दिया, कम से कम 1 घंटा खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये पाया है मेरे जीवन से भी और दूसरे बच्चों के जीवन से भी, जो 1 से 2 घंटा रोज़ खेलते हैं नियमित, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी, वो एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है, एंडोर्फिन, जो उनके दिमाग को एकदम शार्प और शांत भी करता है। दूसरा, ब्रेन का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो भी खेल के मैदान से इम्प्रूव हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि बच्चों को 1 से 2 घंटा खेल के मैदान में ज़रूर होना चाहिए, भले ही वो 10वीं, 11वीं, 12वीं हो, या फिर वो PMT या इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम्स हो। और मैं अंत में आपको ये सेंटेंस ज़रूर कहूँगी कि किरण बेदी, जो इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर है, वो खुद अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि प्लेग्राउंड्स आर ग्रेट टीचर्स। प्लेग्राउंड से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो हाइट बढ़ जाती है, फिर वज़न अच्छा हो जाता है, फिर कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, निडरता रहती है, ब्रेन का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो टीम वर्क में हम सीखते हैं, वो सारी खेल के मैदान से मिलती हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों से बचपन में उनका खेल का मैदान नहीं छीनें। धन्यवाद।